समय प्रिय नबी की नबूवत प्राप्ति का था, जब नबी पर वही नाजिल हो रहा था। ठीक उसी समय काबा के सामने नए नए मूर्तियों को सजाने के लिए एक कारवां विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के साथ मक्का आया। अबू सुफियान और उमैया इब्न खालफ उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद अबू लहब घर के अंदर मूर्तियों को सजाने लगा। उस समय उसकी पत्नी ने कहा, तुम मोहम्मद को क्यों नहीं रोकते? वह तो चाहने पर उसकी पत्नी खदीजा के साथ वह बहुत खुशी से रह सकता था, तो वह क्यों? 1200 तो 12 हमें विरोध कर रहा है। अबू लहब कहता है, डरो मत, हमारा खुदा हमें बचाएगा। मक्का की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मक्का के अंदर और आसपास हर जगह मूर्ति पूजा चल रही थी। सभी चारों ओर अल्लाह के साथ व्यस्त हो गए थे। इस बीच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस गुफा में वही नाजिल हो रहा था। 3 दिन बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज बुखार के साथ घर लौटे तो उनके सहाबा और चाचा अबू तालिब उनके लिए चिंता करने लगे। अबू सुफियान, उमैया और मक्का के नेता एक दिन अबू तालिब के घर जाकर उसे धमकी देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक हो जाना चाहिए, उनके सभी काम जल्दी से बंद कर देने चाहिए। जरूरत पड़ने पर वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का का नेता बना देंगे और उन्हें बहुत सारी दौलत देंगे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय उनकी सभी बातों को ठुकरा देते हैं। इस बीच उतबा इब्न रबिया अपने बेटे हुदैफा को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए डांटने लगता है। बाद में इब्ने हुजैफा के दोस्त जो अब्बू सुफियान की पत्नी और उसके भाई वाले थे, उनकी विरोध करने लगे। हजरत हुजैफा तब घर से बाहर निकल गए। दूसरी ओर मक्का के शासकों के डर से नबी के सहाबा छिपकर सारी रात इस्लाम धर्म अपनाते रहे। एक दिन जब वे अल्लाह की इबादत करते करते सुबह हो गई तो हर कोई अपने अपने घर छिपकर चला गया। नबी के एक सहाबी जो सारी रात घर नहीं लौटे, उनके माता पिता उनके लिए चिंता कर रहे थे। घर लौटने पर उनके माता पिता ने उनसे कहा, तुम कहाँ थे? ऐसे समय में उनके घर में ही हाथ से गिरकर टूट जाता है। उसके पिता कहते हैं, तुमने यह क्या बर्बाद किया? जो चीज हमें बचाती थी तुमने उसे तोड़ दिया। तब वह सहाबी कहता है, अगर खुदा खुद को नहीं बचा सकता तो वह हमें कैसे बचाएगा? उसके माता पिता तब कहते हैं, तुम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी मुसीबत खुद बुला रहे हो। तब सहाबी कहता है, बिल्कुल नहीं। वह तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों की बातें बताने लगता है। एक समय पर उसके माता पिता अपनी गलतियों को समझ लेते हैं और इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। अगले दिन मक्का के नेता इन सब बातों को जानकर उस छात्रा को बुलाते हैं। सभी उस चाबी के सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजाक करने लगते हैं। उमैया तब अपने गुलाम बिलाल से कहता है, बिलाल तुम भी तब तक मारते रहो जब तक वह अपनी गलती नहीं समझ लेती। लेकिन हजरत बिलाल जानते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी घर सच की बातें करते थे और वह दिल से अल्लाह से सत्यवादी वह दिल से अल्लाह से डरते थे, इसलिए वह अपने मालिक और माँ के सामने नहीं कहते, यह मैं कभी नहीं कर सकता। उमैया तब हजरत बिलाल को रेगिस्तान में ले जाकर अमानवीय अत्याचार करने लगा। तभी वहां नबी के पालक पुत्र जाहिद आए और बोले, अबू बकर इस गुलाम के लिए 200 दिन देने के लिए तैयार हैं, तुम उसे मुक्त कर दो। उमैया तब इन दिनों को देखकर हजरत बिलाल को मुक्त कर देता है। इस बीच नबी के पास वाही नाजिल होती है और मक्का के लोग जानते हैं कि सभी के सामने इस्लाम का प्रचार जारी रखते हैं। अल्लाह का हुकूमत के आदेश पर सभी एकत्रित होकर मक्का शहर में इस्लाम का प्रचार करने लगे। वे सभी मिलकर काबा के घर की ओर बढ़ने लगे। मक्का के काफिर मुशरिक तब तरह तरह से उन पर अत्याचार करने लगे। बहुत कष्ट सहन करने के बाद वे अंततः काबा के घर के सामने पहुंचने में सफल हो गए। रात में अब्बू सुफियान और उनकी पत्नी बात कर रहे थे। तब अब्बू सुफियान की पत्नी उनसे कहती है, कैसे एक अशिक्षित व्यक्ति के मुंह से इतनी सुंदर और सच्ची बातें निकलती हैं। अब्बू सुफियान तब कहते हैं, जिस तरह से दिन ब दिन उनके अनुयायी बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना ही होगा। हम पहले मोहम्मद के कमजोर और असहाय अनुयायियों को अत्याचार और उत्पीड़न के माध्यम से इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। जो कहा गया वही काम अगले दिन सुफियान और उसके विभिन्न कबीले के नेता मिलकर असहाय और कमजोर लोगों को उठाते हैं और उन पर अत्याचार करने लगते हैं। जबरदस्त अमानवीय अत्याचार और उत्पीड़न करते करते एक समय अब्बू जहल सुमैया के अब्दुल्ला को मारकर घायल कर देता है। थोड़ी देर बाद वहां हमजा और अब्बास आते हैं। वहां सहाबियों की स्थिति बहुत ही दुखद थी, इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग एबिसिनिया चले जाओ, क्योंकि वहां का शासक एक बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक ईसाई बादशाह था। इसलिए सभी की सलाह पर वहां जाने लगे। इस बीच अब्बू सुफियान ने जब इस खबर को सुना तो उसने अपने एक सहयोगी से कहा,
तुम अब्बू सीरिया चले जाओ, वहां जाकर देखो वे क्या कर रहे हैं, सारी खबरें मुझे बताना। तब उसे अब्बू सीरिया भेज दिया, क्योंकि अगर मक्का के बाहर अब्बू सुफियान के इन कार्यों की खबर फैल गई तो उसके व्यापार में बहुत बाधा आएगी, व्यवधान होगा। अब्बू सुफियान का आदमी तुरंत उस राज्य में चला जाता है। दूसरी ओर अब्बू सीरिया का राजा और सभी लोग जब प्रवेश करते हैं तो सभी उनके सामने सिर झुकाकर उन्हें सम्मान देते हैं। मक्का से आए वे सहाबी उन्हें देखकर सिर नहीं झुकाते। तब राजा उनसे पूछता है, तुम लोग मेरे सामने सिर क्यों नहीं झुकाते सबेला? तब वे कहते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते। हमारे नबी ने आपको भेजा है, क्योंकि उन्होंने कहा है आप एक सत्यवादी और न्यायप्रिय बादशाह हैं। हजरत अब्बास तब नबी की कई बातें सभी के सामने रखते हैं। बादशाह तब हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके नबी सलाम सलाम और वही बातें कहकर गए थे। जब वह समझता है कि यह शायद सच है, तब नबी अबू सुफियान को देखते हैं, इसलिए मैं धन का पहाड़ भी लेकर तुम्हें नहीं सौंपूंगा। तब अबू सुफियान का आदमी चुपचाप वहां से चला गया और बोला कि वहां के बच्चों ने कहा कि अगर उन्हें पहाड़ों की सारी दौलत भी दे दी जाए तो भी वे उन्हें वापस नहीं भेजेंगे। अबू सुफियान को जब सब कुछ पता चला तो वह बहुत निराश हुआ। अबू सुफियान ने कहा, हजरत मोहम्मद उन पर शांति हो कि सभी अनुयायियों को मक्का से निकाल दिया गया। उन पर अमानवीय अत्याचार करें ताकि वे इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसा कि वादा किया गया था, अगले दिन से मोहम्मद उन पर शांति हो। इससे अनुयायियों की संख्या 12 हो जाती है और वे पुनः सभी पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। अबू सुफियान ने घोषणा की कि मक्का में कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा तथा जो भी उनकी मदद करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अतः कोई अन्य विकल्प न देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सभी अनुयायियों को मक्का के रेगिस्तान के खुले जंगल में ले गए। मुझे वहां 3 साल तक रहना पड़ा। इन 3 वर्षों तक उन्हें भूख से जूझना पड़ा और अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहम्मद के जीवन के सबसे कठिन क्षण अभी बाकी थे। फिर उनकी प्रिय पत्नी खदीजा और संरक्षक अब्बू तालिब की मृत्यु हो गई। अब्बू तालिब की मृत्यु से पहले ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को मक्का की काफिर मस्जिद में आमंत्रित किया था, लेकिन मक्का के काफिरों ने हमेशा की तरह अल्लाह और उसके रसूल की बातों की अवज्ञा की। अपने चाचा अब्बू तालिब की मृत्यु के बाद पैगंबर की मृत्यु का साया हट गया। मक्का के काफिरों ने अब उन पर और भी अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पालित पुत्र जाहिद के साथ वहां से चले गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक अलग दृश्य देखा। ताइफ के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे अपने बच्चों को उन पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाते हैं। बच्चे उन्हें पत्थर मारते हुए वहां से हटा देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस व्यवहार से इतनी पीड़ा हुई कि उस दिन को उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन दिन कहा। दुखी मन से नबी ने रोते रोते खून से लथपथ होकर वहां से निकल गए। नबी ने तब अपनी सभी आशाएं छोड़ दी थीं। ऐसे समय में अल्लाह की ओर से अजीब तरह से मदीना से एक समूह आता है। वे आकर नबी को मदीना जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह सुनकर नबी बहुत खुश हो जाते हैं। नबी तब अपने सहाबियों के बारे में सोचते हैं और खुद मक्का में रुक जाते हैं ताकि उनके सहाबियों को बिना किसी बाधा के मदीना पहुंचने का मौका मिल सके। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकप्रियता और इस्लाम के प्रचार को देखकर अबू सुफियान और उसके लोग नबी पर और भी अधिक जलन करने लगे। वे कहते हैं, अब हम नबी को मार देंगे। जैसा सोचा वैसा ही किया। उन्होंने बहुत से लोग भेज दिए नबी को मारने के लिए। जब अबू सुफियान को पता चला कि वहां पैगंबर की जगह हजरत अली का अल्लाह लेटा हुआ है, तो उसने मक्का में इसकी घोषणा की, जो कोई मोहम्मद उन पर शांति हो को चाहे जीवित या मृत पकड़ लेगा, उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के लोग पागलों की तरह खुद को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन जब वे गुफा के मुहाने पर गए तो उन्हें एक मकड़ी का जाला दिखाई दिया। वे एक घोंसले से बंधे होते हैं, जिसे देखकर समझा जा सकता है बहुत समय से इस गुफा में कोई नहीं गया है। वास्तव में उनका विचार गलत था। गुफा के अंदर अल्लाह के आदेश से हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो और उनके साथी थे, और काफिर मकड़ी के जाल के कारण भ्रमित होकर बाहर निकल गए। परिणाम स्वरूप हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो और उनके साथी उम्मीद के मुताबिक बच गए। इस बीच मक्का के लोग इंतजार करते रहे।
फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आएंगे और प्रतीक्षा करेंगे। एक बार मदीना के रेगिस्तान में देखा गया। वे मोहम्मद उन पर शांति हो को अपने पास लौटते देखकर बहुत खुश हुए। उन सभी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े ध्यान और स्नेह से स्वागत किया। फिर अल्लाह ताला के आदेश से उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक स्थान का चयन किया। वहाँ एक मस्जिद बनाई गई। मदीना के सभी अमीर और गरीब लोगों ने मिलकर उस मस्जिद का काम पूरा किया। तब हजरत हमजा ने कहा, मस्जिद में एक किला की कमी है। तब एक साथी ने कहा, क्या? हमें सभी को अल्लाह की याद दिलाने के लिए घंटी रखनी चाहिए। हजरत हमजा ने कहा, ईसाई लोग घंटियों का इस्तेमाल करते हैं। तब एक साथी ने कहा, तो फिर हम बिना किसी वाद्य यंत्र के स्वयं ही लोगों को अल्लाह के मार्ग पर क्यों नहीं बुलाते? हजरत मोहम्मद उन पर शांति हो ने बिलाल की ओर उंगली उठाकर कहा, लाल तुम नमाज के लिए पुकारो। हजरत मोहम्मद उन पर शांति हो के आदेश पर बिलाल पहली बार मदीना गए। दूसरी ओर मक्का अब पूरी तरह खाली हो चुका था। वहां हजरत मोहम्मद उन पर शांति हो, उनके अनुयायी या उनके कबीले का कोई नहीं था। अब्बू सुफियान इस मौके का फायदा उठाते हुए मक्का छोड़कर जाने वाले सभी लोगों के घर, दुकानें और उनकी सभी संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। अब्बू सुफियान के लोग तब मदीना में सहाबियों को भड़काने के लिए खुशखबरी लेकर आते हैं कि मक्का में आपकी सभी संपत्तियां लूट ली गई हैं, अब आपको युद्ध करना चाहिए। हजरत हमजा कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब शांति चाहते हैं, इसलिए हम अब युद्ध नहीं कर सकते। हजरत हमजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बोले, या अल्लाह मुझे युद्ध की अनुमति दें। जब युद्ध की अनुमति मांगी जाती है तो नबी उन्हें अल्लाह के हुक्म के बिना मना कर देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह से दुआ करते हैं। कुछ दिनों के भीतर अल्लाह ताला उन्हें युद्ध की अनुमति देते हैं। यह युद्ध करने की अनुमति दी जाती है। नबी जी तब सभी को युद्ध के मामले की घोषणा करते हैं। सभी तैयार होकर बंदरगाह के किनारे की ओर निकल पड़ते हैं। वहां जाकर वे कुछ कुओं के पास अपने तंबू लगाते हैं। इस बीच उतबा खबर लाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले के साथ युद्ध के उद्देश्य से मक्का की ओर निकल चुके हैं। अब मक्का से सभी काफिर युद्ध के लिए बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अब्बू सुफियान उनके साथ नहीं जाता, बल्कि मक्का से लूटे गए सामान के साथ व्यापार करने निकल पड़ता है। अन्य देशों की ओर काफिरों ने अब्बू सुफियान से युद्ध के लिए मदद मांगी, लेकिन वह अपने सामान के नष्ट होने के डर से युद्ध में जाने से इनकार कर देता है। इस बीच जैसे जैसे युद्ध का दिन नजदीक आता है, सभी बदर के किनारे एकत्रित होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कई कुओं के पास। वे वहां अपना ठिकाना बनाते हैं और सभी को कहते हैं, तुम सब अपनी इच्छा से पानी पी लो। पानी पीने के बाद हर कुएं के मुंह को पत्थरों से ढक दो। सभी अपनी इच्छा से पानी पीते हैं। हर कुएं के मुंह को पत्थरों से ढक दिया जाता है ताकि काफिर वहां पानी पीने न आ सके और इसके परिणाम स्वरूप वे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। काफिरों को बहुत दूर से आना पड़ा, जिससे वे प्यासे हो गए थे। इस कारण संख्या में अधिक होने के बावजूद वे युद्ध के लिए शारीरिक रूप से कमजोर थे। खैर, एक समय युद्ध शुरू होता है जिसमें काफिरों और मुसलमानों के बीच बहुत खून खराबा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि युद्ध में अब्बू सुफियान के अलावा मक्का के लगभग सभी बड़े नेता मारे गए थे। इस तरह केवल 313 लोग चाबियों के साथ मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटे, जो बदर की लड़ाई में विजयी हुए। बदर की लड़ाई में जीतने के कारण मुसलमानों की शक्ति पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई। इस बीच अब्बू सुफियान अपने व्यापार को समाप्त करके मक्का लौटता है और सभी घटनाओं को सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और भी अधिक गुस्सा हो जाता है। उसकी पत्नी इब्ने उकबा के पिता और भाई उस बदर की लड़ाई में हजरत हमजा के हाथों मारे गए थे, जिसका कारण वह अपने भाई और पिता के प्रतिशोध की आग में जलने लगता है। अब्बू सुफियान सभी को एक भाला फेंकने वाले के पास ले जाता है, जिसका निशाना बहुत सटीक और नाजुक स्थिति की पत्नी थी। फिर वह उस प्रदर्शनकारी के पास जाकर कहता है, अगर तुम हजरत हमजा को मार सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा और मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। इस तरह 1 साल बीत जाता है। एक दिन एक सहाबी मक्का से खबर लाता है कि मक्का के लोग बदर की लड़ाई का प्रतिशोध लेने के लिए फिर से नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उनकी संख्या मुसलमानों की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए मुसलमानों के लिए यह एक चिंता का विषय था। देखते देखते समय नजदीक आ जाता है और सभी बहुत सारे पहाड़ों के सामने इकट्ठा होते हैं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को दो दलों में बांट देते हैं। एक दल युद्ध करता है और एक अन्य दल पीछे से जमाल के नाम पर एक पहाड़ी पर खड़ा होकर पहरा देगा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को बार बार मना किया, चाहे जो भी हो उन्हें उस पहाड़ी से किसी भी तरह नहीं हिलना है। कुछ समय बाद युद्ध शुरू हो जाता है, फिर से वही खूनी युद्ध। इस युद्ध के दौरान अब्बू सुफियान की पत्नी ने उस तय की गई भाला फेंकने वाली स्थिति का फायदा उठाकर एक भाला फेंका और हजरत हमजा को मार डाला। हजरत हमजा की मृत्यु को देखकर मुसलमान बेहद गुस्से में आ जाते हैं। वे सभी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, जिसे देखकर काफिर मुशफिक भागने लगते हैं। मुसलमानों ने सोचा कि शायद वे युद्ध में विजयी हो गए हैं। यह देखकर पीछे के पहरेदार सभी वहां से चले आते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। युद्ध के लिए अब्बू सुफियान ने खालिद बिन वलीद नामक एक व्यक्ति को तैनात किया था, जिसने दूर से सब कुछ देखा। इसलिए वह अपनी सेना के साथ पीछे से मोहम्मद पर हमला कर देता है। अचानक पीछे से हमले के कारण मुसलमान एक के बाद एक मरने लगते हैं। स्थिति को खराब देखकर सभी मुसलमान वहां से भाग जाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कठोर आदेश की अवहेलना करने के कारण इस तरह से विजयी होते होते उहुद के युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद अब्बू सुफियान की पत्नी हजरत हमजा का शव खोज लेती है और उसके सीने को चीरकर उसका जिगर चबाने लगती है। इस तरह से लंबे समय तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ बिताते हैं। एक विशाल काफिला लेकर निकलते हैं। इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से वे बीच रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक वहां खालिद बिन वलीद अपनी सेना के साथ आक्रमण करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के व्यवहार ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। इसलिए खालिद बिन वलीद बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। इस बीच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के काफिरों के साथ एक समझौता किया, जिसमें 10 साल तक कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकेगा। काफिरों के साथ इस समझौते में मुसलमान सहमत हो जाते हैं। यह मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस 10 साल के खत्म होने से पहले मुसलमानों ने इस्लाम के व्यापक प्रचार का योजना बनाया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को दुनिया के विभिन्न देशों में भेजा, इस तरह धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। विभिन्न काफिर मुशफिक इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगे। यहाँ तक कि अब्बू सुफियान के दल का वह व्यक्ति खालिद बिन वलीद, जिसने नबीजी को उहुद के युद्ध में हराया था, वह भी खुद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। अचानक एक दिन कुछ काफिर मुशरिक मुसलमानों के काफिले पर हमला कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां कई लोग शहीद हो जाते हैं। सभी समझ जाते हैं कि अब्बू सुफियान की चालाकी थी। अब्बू सुफियान ने अपनी शर्तों का उल्लंघन करके समझौता तोड़ दिया था। खबर पाकर अगले दिन अब्बू सुफियान, यहाँ तक कि जब वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहते थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनकी ओर से मुंह मोड़ लेते थे। अब्बू सुफियान तब अपने तरीके से बोलने लगे, मैं हर दिशा से हार गया हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो एक भेड़ पालक है। तब हजरत अब्बास रा, उस मामूली भेड़ पालक का धर्म अब पूरे विश्व में फैल गया है। तब तक इस्लाम स्वीकार करने वालों की संख्या 10,000 से अधिक थी। इस बड़ी संख्या के साथ नबीजी मदीना से मक्का की ओर रवाना होते हैं। फिर वह मक्का लौट आया और अपने कबीले से कहा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। मोहम्मद ने अपना वचन निभाया। उन्होंने सचमुच दुनिया भर के सभी लोगों का दिल जीत लिया है। तब मक्का के काफिरों को एहसास हुआ कि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मोहम्मद, उन पर शांति हो, और उनके साथियों ने मक्का के पास रेगिस्तान में रात बिताई। अब्बू सुफियान और उनकी पत्नी हिंद बिन्त उतबाह रात में गुप्त रूप से उनसे मिलने गए और इतने बड़े कारवां को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। अब्बू सुफियान समझ गया कि इस्लाम की जीत निश्चित है। अब्बू सुफियान ने उस दबाव के आगे घुटने टेक दिए। मोहम्मद उन पर शांति हो से मिले और उनसे इस्लाम स्वीकार कर लिया। अगले दिन मोहम्मद उन पर शांति हो उनके महान उत्तराधिकारी बने। वह इसे लेकर मक्का आया। मोहम्मद उन पर शांति हो को मक्का बहुत प्रिय था। मक्का पहुंचने के बाद सभी मुसलमानों ने एक साथ काबा पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद उन पर शांति हो ने तब सभी को बताया कि उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को माफ कर दिया है। आज से तुम सभी मुक्त हो। इस बीच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं कि उनके जीवन के आखिरी दिन करीब आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के आखिरी बार विदाई हज का भाषण देने की इच्छा जताई, जहां नबी ने कहा,
मैं शायद तुम लोगों के बीच ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। तुम गरीबों को वही खाने दो जो तुम खुद खाते हो, और उन्हें वही पहनने दो जो तुम खुद पहनते हो। याद रखो, तुम सभी को एक दिन महान अल्लाह ताला के सामने उपस्थित होना है और अपने सभी कर्मों का हिसाब देना है। मोहम्मद ने अपने सहाबियों को अनगिनत संदेश दिए थे। मोहम्मद के आखिरी शब्द थे, मैं तुम लोगों के पास 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह का कुरान और मेरी सुन्नत, जो तुम्हारे लिए प्रकाश और मार्गदर्शन का स्रोत है। हज़रत मोहम्मद ने अपने पूरे जीवन में केवल कष्ट और त्याग से हमें इस्लाम धर्म दिया और हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। नबी हज़रत मोहम्मद अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी अपने उत्थान सोचते सोचते निधन हो गए। इसलिए कोशिश करेंगे कि नबी हज़रत मोहम्मद के संदेशों को अपनाएं और कुरान से जीवन को संवारें। वह अपने उत्थान के बारे में सोचते सोचते ही निधन हो जाते हैं। इसलिए हम सभी कोशिश करेंगे हमारे प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी संदेशों को अपनाने और कुरान के प्रकाश से अपने जीवन को संवारने की। मेरा विश्वास है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की जीवनी हर मुसलमान के लिए गर्व और शिक्षा का विषय है। अल्लाह ताला हमें सभी को नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।